मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि जाने दो ये वो, लेकिन जाने मिला ही नहीं मुझे। तो अब क्या कर सकते हैं यार। ये व्लॉग में डालेंगे तो मार दूंगी। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन कटिहार। बहुत ही सालों बाद, 2.5 से 3 साल हो चुके हैं। तो आज मेरी फ्लाइट है 3:55 PM में। तो अभी 1:30 बज चुके हैं। मेरी फ्लाइट वैसे मुंबई से पटना है और मैं रहता हूँ कटिहार। मैं अभी पटना जाऊंगा और पटना से फिर मैं बाई ट्रेन कटिहार जाऊंगा। तो फिर चलते हैं जल्दी जल्दी। पैकिंग हो गई है कंप्लीट, अभी फटाफट चलते हैं। चलो। तो अभी तो मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था मस्ती में ट्रेन पकड़ के। अभी वहां जाके देखो आप लोग क्या होने वाला है मेरे साथ। मेरी फ्लाइट उड़ चुकी है और मैं खड़ा हूँ आज भी वहीं। मेरी जो फ्लाइट थी 3:55 PM में थी, मुंबई से पटना। तो मैं जो आ रहा था तो लोकल थोड़ा लेट हुआ 15-20 मिनट। तो मैं फिर भी 1 घंटा पहले यहाँ पहुँच गया था। तो उस हिसाब से ऐसा है कि मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने स्पाइस जेट वाले जो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, तो मैंने उनको बोला कि बोर्डिंग पास के लिए, तो वो मान ही नहीं रही है, वो जाने ही नहीं दे रही थी। जो भी इनका रूल हो, जो भी हो, मुझे इसका पता नहीं। मैं तो 1 घंटा पहले पहुंच गया था। मैंने इनको बोला कि जाने दो, इमरजेंसी है, मुझे जाना है, प्लीज़ जाने दो। वो मान ही नहीं रही है, मेरा बात मान ही नहीं। फ्लाइट तो मेरा उड़ गया, 3:55 का था, वो तो चला गया फ्लाइट। अब देखते हैं फिर, पता नहीं ऐसा क्यों है। बहुत रूड तरीके से बात कर रहे थे इन लोग, मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों बोल रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं लगा, इन्होंने कोऑपरेट किया नहीं मेरे से। इससे पहले भी मैंने ट्रैवल किया है, 1 आवर पहले आया था फ्लाइट के बिफोर। मैं तो इजली चला गया था, ऐसा कुछ था ही नहीं। अभी देखते हैं, अब ये फ़्लाइट तो छूट गया। अभी नेक्स्ट फ़्लाइट जो होगा वो पकड़ के जाऊंगा। अभी कल की फ़्लाइट है तो कल की फ़्लाइट पकड़ूंगा। तो ये फ़्लाइट फ़िलहाल मेरी छूट चुकी है। इनको गोरखपुर जाना था तो इनकी फ़्लाइट भी छूट चुकी है। इनका फ़्लाइट भी डिले हो गया है, वो जाने नहीं दे रही है। बात करवाने के लिए कॉल दिया उनको, वो कॉल पे बात भी करने के लिए रेडी नहीं है। ये भाई भी फंसे हुए हैं, ये भी इमरजेंसी में जा रहे थे दोनों। उन लोग का समझ में आ रहा है कि इमरजेंसी क्या होता है। वही तो, वो समझने को तैयारी नहीं उनका की। प्लानिंग होता तब ना समझते। अपने 20,000 कमाने वाली क्या समझेगी वो प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम समझ ही नहीं रही है। अब क्या बोल सकते हैं बताओ। मेरी फ्लाइट भी उड़ गई, अब इनकी फ्लाइट डिले हुई है तो वो भी, उसके लिए भी नहीं जाने दे रहे। इस पे क्या हो रहा है। उसको मैं बोल रहा हूँ इमरजेंसी है, ये भाई का भी इमरजेंसी है, लेकिन वो जाने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे। बोलते कि आपका इमरजेंसी है तो मेरा भी इमरजेंसी है, सबका इमरजेंसी है, ऐसे बोल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक से बात ही नहीं कर रही है। ये लड़की आप लोग को दिख रही है, रेड कलर की जो काम कर रही है, ये स्टाफ जो है स्पाइस जेट की, इसी ने मुझे जाने नहीं दिया, बोर्ड करने नहीं दिया। जबकि फ्लाइट उड़ने के आधा घंटा पहले बोर्डिंग बंद होता है और मैं वहाँ 1 घंटा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाने नहीं दे रही है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि जाने दो ये वो, लेकिन जाने मिला ही नहीं मुझे। तो अब क्या कर सकते हैं यार। देखते कोई नेक्स्ट फ्लाइट कुछ होता है तो वो लेता हूँ। स्पाइस जेट बहुत रूड तरीके से बात करते हैं। हो सकता है उनका ये रूल हो, इसलिए मुझे जाने नहीं दिए हो, मुझे पता नहीं है। मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं 1 घंटा पहले आया था तो मुझे रोक दिया गया। मैंने बोला कि कोऑपरेट करो, ये करो, बट कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने। ठीक है, चलेगा। अभी नेक्स्ट फ्लाइट देखते जो होता है, करते हैं उसको। मैं वापस आ चुका हूँ अपने सोसाइटी में, क्योंकि जो हुआ था वो मैंने आप लोग को बताया। अभी मेरी फ़्लाइट है कल, उसने बदमाशी किया है मेरे साथ। अभी घर चलता हूँ और फिर घर जा कर के आप लोग से बात करते हैं। गाइस, तो मैं अभी घर वापस आ चुका हूँ। जैसा कि मेरा फ्लाइट छूट चुका था, बट अभी मुझे पता चला कि मेरी फ्लाइट 5 बजे उड़ी है वहाँ से, और उसने मुझे बताया भी नहीं। उसने बोला था मुझे कि अगर आपका फ्लाइट डिले होगा आप जा सकते हो, ऐसा करके। लेकिन फ्लाइट जब डिले हुआ तो उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं, और मैंने उसको बोला कि टिकट कैंसिल कर दो, तो टिकट भी कैंसिल नहीं किया उसने। वहाँ पे मैं एयरपोर्ट में मैंने पूछा भी कुछ लोगों से कि मैं 1 घंटा पहले आया था, तो क्या मतलब ऐसे ऐसे कर रही है ये वो। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसे जाने तो देते हैं। स्पाइस जेट वाले ने ऐसा किया। मैंने वीडियो डाला है वो लड़की ने, उसको मैंने कितना बोला, इतना रिक्वेस्ट किया उसको। मैंने बोला इमरजेंसी है, मुझे मैसेज आया अभी थोड़ी देर पहले, ये तो सही नहीं है ना। तो अभी क्या करे इसको लेकर के। तो फ्लाइट जो 5 बजे टेक ऑफ हुई है, तो उन लोग को बता देना चाहिए ना कि डिले ये वो। मैं वहीं पे खड़ा था इतना टाइम से, कब से वहाँ पे खड़ा था, बट उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। मुझे देख भी रही थी, मैं व्लॉग भी बना रहा था वहाँ पे खड़ा होकर, वो भी देखी मुझे। उन लोग बात भी कर रही थी कि वीडियो बना रहा है, बट उसने मुझे बताया ही नहीं कि डिले है। और मैं वापस गया भी पूछने के लिए कि कैंसिल हो सकता है क्या, तो बोलती है नहीं, आपका एक्सपायर हो गया टिकट। एक्सपायर कैसे हो जाएगा टिकट, जब मेरा फ्लाइट डिले हो चुका है तो टिकट एक्सपायर कैसे हो सकता है। और मैं 3:55 को मेरा फ्लाइट 3:55 को उड़ने वाला था, तो मैं 3:55 से पहले उसको बोला था कि कैंसिल हो सकता है क्या, क्योंकि वो तो जाने दे नहीं रही थी, मान नहीं रही थी। इतना मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं 3:10 को पहुंचा हूँ और मैं रिक्वेस्ट किए जा रहा हूँ, वो मान ही नहीं रही है। और बाद में अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला है कि मेरा फ्लाइट डिले हो गया है। तो ये तो सही नहीं है ना। अभी किसी को कोई इमरजेंसी होगा, किसी को कहीं जाना होगा, बहुत अर्जेंट होगा, उसको कोई भी कारण से हल्का सा लेट हो गया, 1 घंटा पहले पहुंच गया, तो क्या ऐसे करेंगे बताओ। जाने देना चाहिए ना ऐसा। ये तो सही नहीं है ना। फिर क्या फायदा है ऐसे स्पाइस जेट का, ऐसा प्लेन वेन का कोई फायदा ही नहीं है। मैं बोला कि इमरजेंसी है तो बोलते हैं कि सभी का इमरजेंसी, मेरा भी इमरजेंसी है, आपका भी इमरजेंसी है, कुछ ही बोल रही है।
इससे थोड़ी होता है। अभी घर आने में इतनी परेशानी हुई है मुझे, यहाँ मुंबई का ट्रैवलिंग, ये लोकल क्या बोलूँ मैं, लोकल एसी लोकल में मैं आया हूँ, फिर भी एसी लोकल में भी इतने लोग रहते, इतने लोग भरे रहते हैं, उस पर आया खड़े खड़े, वहाँ से फिर वापस आया घर। अब फिर कल मुझे जाना है, कल मुझे वहाँ पहुँचना है 8:40 AM को सुबह मेरा फ्लाइट टेक ऑफ होगा। अभी मैं जल्दी निकलूँगा, 2 घंटा पहले पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। अभी देखते हैं कल, फिर कल जल्दी जाऊँगा, फिर दिमाग खराब हो गया, फिर वहाँ पे मिलता हूँ आप लोग से फिर कल मैं एयरपोर्ट पे। मैं पहुँच चुका हूँ एयरपोर्ट। जो सिचुएशन हुई वो तो हुई, उसके बाद अभी मैं पहुँचा हूँ एयरपोर्ट। तो अभी मेरा फ़्लाइट है 8:40 AM का सुबह। मैं मुश्किल से 2 घंटा सोया हूँ। आपको दिख रहा होगा, नहीं तो नहीं भी दिख रहा होगा, पता नहीं। अभी 8:40 को मेरी फ़्लाइट है और फिर यहाँ से बागडोगरा जाऊँगा और बागडोगरा से फिर वहाँ से मुझे ट्रेन लेना है और ट्रेन पकड़ के फिर मैं कटिहार जाऊँगा। अभी मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट, अभी चलते हैं अंदर, लेट्स गो। तो मैं खुद का चेकअप वेकअप करवा के मस्त यहाँ बैठा हुआ था, पूरा छानबीन हो गया था मेरे बॉडी का, और यहाँ आदमी लोग का मुंह देख रहा था। ये मेरा मुंह देखो, क्या बताऊँ आप लोग को, ये स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं होता है, इतना लाइन लगना पड़ता है, फिर पीछे खड़ा रहो और ये भीड़, ऊपर ये नज़ारा देखो बाहर का, ये तो थोड़ा सही लग रहा था। एयरपोर्ट ये प्लेन दिख रहा था मुझे। ये कौन है? अरे बाप रे, ये ग्रीन लोगों को देख करके इन लोग जो सजेशन दे रहे थे मुझे, मैं तो मस्त अपना लुक दे रहा था और ये सजेशन दे रहे थे। और मैं अभी ये एंट्री मार रहा हूँ मस्त अपने ट्रक में, मतलब सॉरी एरोप्लेन में, और ये मैं बैठने आया अपने सीट पे। ये बगल में कोई आदमी बैठा था ऑरेंज कलर का टी-शर्ट पहन के, ये देखो फिर उससे मुझे ये मस्त लग रहा ना, हैंडसम एकदम। और अब बाहर का नज़ारा देखो, मन तो करा तो यहाँ से बंजी जंपिंग कर दूँ, फिर याद आया कि ये तो प्लेन है, यहाँ से तो स्काई डाइविंग करते हैं, लेकिन डर तो दोनों में लग रहा था, लेकिन माउंटेन ड्यू भी मेरे पास नहीं था। छोड़ो, जाने दो ये सब, अब आगे सुनो। गाइस मैं एयरपोर्ट उतर गया था थोड़ी देर पहले, पर अंदर में वीडियो नहीं ले सकते थे क्योंकि बागडोगरा एयरपोर्ट जो है वो मिलिट्री एयरपोर्ट भी है, तो अंदर मैंने वीडियो नहीं निकाला। तो अभी मैंने कैब बुक किया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से NJP, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। वहाँ से मैं ट्रेन लूँगा और ट्रेन लेकर के वहाँ से जाऊँगा कटिहार। चलते हैं फिर। तभी मैं पहुंच गया हूँ कटिहार और अभी मैं जाऊँगा अपने घर। वहाँ जा कर के मैं अपने फैमिली मेम्बर्स से आप लोग को मिलवाता हूँ। तो भी चलते हैं फटाफट घर, बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ। लेट्स गो। क्या हाल है? उठा लोगे? बाप रे, तो अमिताभ बच्चन बड़ी हो गई है। हेलो गौतम चाचू, आपके लिए ऑलमोस्ट आरती का थाली आने वाला था बट कैंसिल। आरती का थाली बड़ी हो गई है अभी ये। वेरी गुड। ये रिकॉर्ड किया? हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या दर्द? चल अरे बंद। हाँ ये रिकॉर्ड होना चाहिए। कैसे है? पापा के लिए क्या करे पापा? क्या करूँ? खुश रहो। ये फॉर्मेलिटी। तो अभी आया। हाँ अब आवाज भी चेंज है। क्या हो गया? पहले पतला था ना, अब इतना मोटा कैसे हो गया? कौन मोटा हो गया? मोटा हो गया? नहीं आवाज। अभी तुम्हारे का गया? क्या मुंह का? मास्क खोल दिया मैं। अच्छा पैर छुओ ना, जानू भैया का खड़े तुम भी छुओ, तुम कुछ करता नहीं। कैमरामैन ऐसे रहो ना, एक कैमरामैन रिपोर्टिंग कर रही है। जुलाई में हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ का था। आ गई क्या करती है? नखरा करती है तो शर्मा रही है। ली तुम, चलो तुम पहले खा लो। क्या कर रही है? खाता है ऐसे उठा के दिखाना, पीछे फ्रिज है। अब ठीक है। अरे बाप, मौसा जी का है? हाँ वो पाकिस्तान गया हुआ अभी दर्श नहीं। अभी। तो गाइस घर पहुंचे हुए मुझे टाइम हो गया और अभी ये क्या किया? पापा को बुला, ये देखो दिनों को घर पहुंच के ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इसको देखो, इसको दिखा। इसका तो मुंह इसका कोई रिएक्शन ही नहीं है। दूध गिरा दिया। हाँ अब लड़ाई पीट स्टार्ट हो गया है।
लड़ाई पिट स्टार्ट। ये व्लॉग में डालेंगे तो मार दूंगी। क्यों किया ऐसे? हाँ हंस रहे पागल। कैसे कर रहा है पागल? साइको है, मोड़ी ना। इसे वीडियो डाल। साइको ट्रेट दिख क्या किया? पूरा गिरा के दूध। इससे दूध गिर गया और ये मुझे देखो बचपन में कैसा था। ये जो पीछे का बैकग्राउंड आप लोग को दिख रहा है, देखो अच्छे से। और आप लोग को अगर दया आ रहा है तो थोड़ा पैसा वैसा भेज दो। अकाउंट नंबर मैं आपको नहीं दूंगा। मैं आप लोग को बताया नहीं मैं कटिहार आया क्यों। आज 18 नवंबर है और आज मेरे मम्मी पापा का 25th एनिवर्सरी। आज मुझे अटेंड करना था, तो आप लोग को पता है कि फ्लाइट मेरा छूट गया था, तो उसके कारण मैं पूजा अटेंड नहीं कर पाया। तो कल मम्मी पापा का फंक्शन है, कल मुझे वहाँ पे जाना है, अटेंड करना है। मैं पार्टी का ब्लॉग डालूंगा कल 25th एनिवर्सरी का, मम्मी पापा का सिल्वर जुबली का। ये ब्लॉग अभी यहाँ पे खत्म करने जा रहा हूँ, तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रेडी रहना।